अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अनिकास फैमिली में आप सबका खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपने अपने घरों में खुश रहें और मज़ीद मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें। आज हमारा प्रोग्राम बन गया था जी गाँव जाने का। तो धूप बहुत ही प्यारी काफ़ी दिनों से निकल रही है, तो हमने सोचा जी आज हम लोग भी थोड़ी सी धूप इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गाँव घर में बिल्कुल भी थोड़ी भी धूप नहीं लगती। इस वजह से धूप में बैठने के लिए हमें गाँव जाना पड़ता है। तो हम लोग इधर गाँव जा रहे हैं, तो रास्ते में मैंने सोचा क्यों ना आपको भी साथ साथ से इंजॉय करवाया जाए। बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है गाँव का। एक तो जब हम लोग थे इधर शहर में थे, तो आपने देखा काफ़ी गाड़ियों का शोर और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैसी मैसी सा माहौल होता है। जब हम लोग गाँव में इंटर होते हैं, तो इतना अच्छा, इतना पुरसुकून माहौल मिलता है कि यकीन करें कि दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। लेकिन कुछ ऐसी आसाइशें होती हैं कि जो गाँव में हमें नहीं मिल सकती, तो हमें शहर में रहना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है। तो इस वजह से लोग इसलिए शहर का रुजू करते हैं। माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी गाँव में जब जाते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। खुला माहौल उनको जब मिलता है, तो खुले माहौल में बहुत ही खुश होते हैं, खेलते हैं। तो जब भी मैंने अपने बेटे को नहलाना होता है सर्दियों में धूप के लिए, तो हम लोग गाँव में ही आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गाँव में क्या करने जाती हैं? गाँव में इनका कौन है? गाँव में मेरी नंद है। तो वो मेरी बहनों की तरह है। हम लोगों में नंद का नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला एक व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी अपनी नंद के बारे में। ये काफ़ी जो है ना लोग क्या कहते हैं कि नंद और भाभी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही मीन के लड़ाई झगड़े वाला होता है, लेकिन नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला अपना एक व्लॉग बनाऊंगी। इधर आप देख रहे हैं इतनी हरियाली, पुरसुकून माहौल, और यकीन करें मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता यहाँ से जाने का, लेकिन मजबूरियाँ हैं, बच्चों की पढ़ाई है और काम वगैरह, तो इस वजह से हमें जाना पड़ता है। इधर जी हम लोग पहुँच चुके हैं घर। तो इधर जब हम लोग इंटर हुए थे अंदर, तो बच्चे स्पारा पढ़ने वाले ना बैठे हुए थे, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया ना कि बचपन में हम लोग भी जब स्पारा पढ़ने जाते थे गाँव में, तो उधर एक खाला जी होती थी, तो उनके पास हम लोग जो है ना वो स्पारा पढ़ते थे। तो उसके बाद जी इधर हम लोगों ने पानी वगैरह पिया, चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग धूप में बैठ गए, छत पे आ गए उनके धूप में बैठने के लिए। इधर मोहम्मद साहब जो हैं वो धूप इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा खुश होकर खेल रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही खुश हो गया था। ऊपर से हम लोग ने कंबल वगैरह उतार दिया था, तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था, सबके साथ खेल रहा था। वो भी जब इसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ना खुश हो जाते हैं उसके साथ खेले, क्योंकि उनके घर में बच्चा नहीं है छोटा, तो उनका बहुत ही दिल करता है ना बच्चों के साथ खेलने का। तो सारे छत पे बैठे हुए थे। इधर छोटी बना रही थी चिकन, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाया जाए कि गांव के लोग कैसे बनाते हैं चिकन और किस स्टाइल से बनाते हैं। हमारा और गांव का जो है ना वो एक तरीक़ाकार एक अलग-अलग है। इधर इसने 2 केजी चिकन लिया है, और 2 केजी चिकन लिया है इसने, तो अब उसको साफ़ कर रही है। साफ़ करने के बाद इसको वॉश वगैरह करेगी। तो इधर जी मैं देख रही थी शिमला मिर्चें, वो लेके बाहर ना उनके आया हुआ था एक सब्ज़ी बेचने वाला, उससे शिमला मिर्चें, ये देखें फ्रेश शिमला मिर्चें हैं। गाँव का ये तो फ़ायदा होता है। अभी वो धो रही थी चिकन, मुझे तो कोई काम नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ पीछे पीछे जी अपनी वीडियो बना रही थी कि वो कैसे बना रही है और किस तरीके से गोश्त की सफाई कर रही है। तो तब तक जब तक ये आप गोश्त साफ़ कर लेती है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई से नई वीडियो मिल सके। ये इधर प्याज वगैरह छील रही थी,
और कह रही थी कि मुझे सारा इसने तरीक़ाकार बताया। कह रही थी आंटी ये प्याज वगैरह इसमें छीलूँगी, प्याज छीलने के बाद ना इसको मैं ना प्याज और साथ टमाटर और साथ हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक वगैरह सब कुछ ना ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद कह रही थी फिर उसके बाद मैं ग्राइंड करने के बाद इसको ना चिकन को लगा दूँगी मसाला, साथ स्पाइसेस वगैरह लगा के ना, नमक मिर्चें लगा के, तो वो मैं कर लूँगी। तो फिर चूल्हे पे चढ़ा दूँगी ना, तो बड़ी जल्दी, एक तो बहुत जल्दी हांडी बन जाती है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा तकरीबन गए थे 2:30-3 बजे के टाइम पे ना, धूप भी बहुत उस टाइम थी, काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ना हम लोग थोड़ा सा लेट चले गए थे। इनके बाबा की तबीयत ख़राब थी, मेडिसिन वगैरह लेते हुए हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे इस वजह से। तो इधर वो कह रहे थे कि इस तरीके से ना जल्दी जल्दी बन जाएगी। कुछ गैस का भी मसला होता है, इश्यूज़ होते हैं। और गैस तो हमारे पास भी तो तकरीबन काफ़ी उसका टाइम होता है, लेकिन अब तो गाँव में भी ना काफ़ी घरों में गैस वगैरह लग चुकी है। तो पहले वाले तो जब हमारा बचपन था उस टाइम वाला तो टाइम ही और था, लेकिन अब तो जो है गाँव उनमें भी काफ़ी एडवांस माहौल हो चुका है। तो इधर जनाब उसने हर चीज़ जो है वो काट ली है। अब वो कह रही थी कि मशीन में ग्राइंडर करूँगी, ग्राइंडर करने के बाद जो है वो ना चढ़ाऊँगी। तो मैंने सोचा उतनी देर तक जब तक ये बना लेती है तब तक मैं इनके विलेज का आपको थोड़ा सा जो है ना वो माहौल दिखा देती हूँ कि गाँव में लोग किस तरीके से रहते हैं, और कैसे बर्तन वगैरह देखें घर में, कितने प्यारे मिट्टी के बर्तन उन्होंने अपने घर में जोड़े हुए हैं, और साथ ये देखिए खिड़कियों में बर्तन और सारा कुछ। मुझे ना बहुत ही पसंद है ये इनकी प्यारी सी बहुत सी माशाल्लाह से इन्होंने एक ये बैठक जिसको कहते हैं, मेहमान वगैरह आए तो इधर बैठते हैं, तो इधर ये माशाल्लाह से इन्होंने ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना इसको सजाया हुआ है। तो इधर साथ साथ आप लोग व्लॉग को एंजॉय करें, और साथ ही मैं आपको एक सबसे अच्छी बात ये बताने वाली थी कि सुबह का टाइम मैंने अपने लोग पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि औरत को खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। जो एक औरत है ना उसको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये सब के लिए है, जो भी मैं बात बताने लगी हूँ ये सब के लिए। जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारी क्या रूटीन होती है, सुबह उठते साथ ही हम लोग अपना मोबाइल पकड़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, रात को कोई मैसेजेस वगैरह आए थे या कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह आई या क्या है चल रहा है दुनिया में, वो हम लोग उठते साथ ही देखने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आज के बाद हम लोगों ने ऐसा कि ए अल्लाह पाक तूने हमें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाज़ा है, कि अल्लाह तेरा शुक्र है जैसे हम लोग रात को सोए थे वैसे ही हम लोग अच्छे तरीके से सेहत तंदुरुस्ती के साथ सुबह हम लोग जाग रहे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद आप लोगों ने उठना है, सबसे पहले वज़ू वगैरह करना है, वज़ू करने के बाद इबादत करनी है, इबादत करने के बाद आप लोगों ने अल्लाह ताला का फिर से शुक्र अदा करना है, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने अपने काम करने हैं अपने। यहाँ पे जी हमारा लग गया है खाना, हम लोग खाना खाने लगे हैं। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।